इसके पहले एपिसोड में हमने देखा जस्टिस लीग लेक्स लूथर और उसके साथियों को रोकने के लिए मिस्टर इम का मदद लेते हैं। मिस्टर इम सुपरमैन को सिक्स्थ डायमेंशन में भेजता है। सिक्स्थ डायमेंशन में भेजने के बाद वहां फ्यूचर का सुपरमैन आ जाता है और अपने साथ बाकी जस्टिस लीग के मेंबर को लेकर जाता है, जहां फ्यूचर का जस्टिस लीग होता है। दूसरी तरफ लीजियन ऑफ डूम में लेक्स लूथर और उसके साथी मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ को जगाने की कोशिश कर रहे थे। सुपरमैन को जहां भेजा गया था वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद सुपरमैन देखता है कि वहां कई सारे सुपरमैन की लाशें हड्डियों के ढांचे में बदल बिखरे पड़े हैं। अब आगे फ्यूचर का सुपरमैन फ्यूचर के हाउस ऑफ जस्टिस में ले आता है, जहां सभी फ्यूचर के जस्टिस लीग के मेंबर होते हैं। हाल ऑफ जस्टिस पूरी तरह बदल चुका था। पूरे जस्टिस लीग के मेंबर अपने फ्यूचर वाले वर्जन से मिलते हैं। जस्टिस लीग के हाल में एक फ्लैग लगा था जो मल्टीवर्स का शेप में था और यह फ्लैग विक्ट्री की निशानी थी। तो वही मार्शियन मैनहंटर ने फ्यूचर में केंड्रा से शादी कर ली थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम सेन था। बैटमैन बोलता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ब्रूस, ये बताओ हमने ये युद्ध कैसे जीत लिया। फ्यूचर का सुपरमैन बोलता है, सब्र रखो ब्रूस, मैं हर चीज़ बताऊंगा। फ्लैश बोलता है, ये सब बहुत डरावना है, लेकिन सोर सवाल के साथ क्या हुआ। फ्यूचर का फ्लैश बोलता है, लेक्स लूथर ने एक कॉस्मिक देवी की मदद से सोर सवाल को तोड़ दिया था। फ्यूचर का ग्रीन लैंटर्न बोलता है, फिर पूरा मल्टीवर्स वाइड में डूबने लगा। ग्रीन लैंटर्न बोलता है, तो फिर हम बच कैसे गए। फ्यूचर का सुपरमैन बोलता है, जब पूरा मल्टीवर्स वाइड में डूबने लगा तो ये जानना जरूरी था कि कहाँ। जब कभी ऑमनीवर्स का मल्टीवर्स टूट जाता है तो मल्टीवर्स सबसे पहले क्रिएटर के बैंक में पहुंचता है। क्रिएटर जो सुपर सेलेस्टियल बींग्स है जैसे परपेचुआ, जहां से सब कुछ ठीक कर लिया जाता है। परपेचुआ जो 7 हाइडन फोर्स को अपने कंट्रोल में कर पूरे मल्टीवर्स में बुरे बीज बोना चाहती थी। उसका मकसद था कि हारमोनियस फॉर्म अचीव करना और वह पूरे मल्टीवर्स को वेपन की तरह यूज करना चाहती थी, पर इससे पहले वह कुछ कर पाती उसके सन्स ने ये खबर सोर्स के जजेस को दे दी। फिर परपेचुआ को सोर्स वाल में कैद कर लिया गया, लेकिन वह अब आज़ाद है। बैटमैन बोलता है, मैं तो बस अपने संदेह दूर करना चाहता था। फ्यूचर का सुपरमैन बोलता है, सब कुछ भूल जाओ और जाकर फ्यूचर की दुनिया देखो। कुछ समय पहले की घटना, बैटमैन डेथ स्ट्रोक का पीछा कर रहा था, पर अब डेथ स्ट्रोक बैटमैन के हाथों से दूर जा चुका था। तभी स्टारो आकर डेथ स्ट्रोक के सर पर चिपक जाता है और उसे बेहोश कर देता है। अर्थ में मीरा और स्टारमैन स्टारो को जगाने लगते हैं। स्टारो मिस्टर इम के बारे में पूछता है। मीरा स्टारो को मिस्टर इम के बारे में पूरी बात बताती है। साथ ही साथ ये भी बोलती है कि मिस्टर इम के चारों तरफ घिरे एनर्जी शील्ड अचानक से बढ़ रही है, इसलिए उसे जगाना पड़ा। स्टारो बोलता है, उसके सिर में कुछ बात चल रही है। यहीं की क्या सभी मिस्टर इम के बातों पर विश्वास करते हैं। ब्लैक हॉक आइलैंड में फ्यूचर का नज़ारा अनोखा था। चारों तरफ शांति का माहौल था और अजीबोगरीब शिप थे जो पूरी दुनिया को जोड़ती थी। फ्यूचर का मार्शियन मैनहंटर बोलता है, यहाँ से पूरा दुनिया में किसी भी जगह पहुँचा जा सकता है। ये स्पेसशिप कई प्लेनेट तक जाती है, यहाँ से किसी से संपर्क किया जा सकता है। फ्यूचर की केंड्रा बोलती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों स्ट्रेंज फील कर रहे हो, पर यही सच है। तुम दोनों का रोल इन दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तभी एक बड़ी सी स्पेसशिप वहाँ लैंड होती है जिस पर लिखा होता है मार्स। मार्शियन मैनहंटर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लोग फिर से मार्स में घर बसाने में कामयाब हो गए। फ्यूचर का सेंट्रल सिटी स्टार लैब जो अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था, जहाँ से पूरे मल्टीवर्स को रीबिल्ड किया जाता था। एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जिसे अल्टीमेट आर्किटेक्चर जॉर्ज कहते हैं, उसके मदद से बिल्डिंग और सिटी को डिजाइन किया जाता था। फिर लाइफ एंटिटी की मदद से उसे सक्रिय कर दिया जाता था। फ्यूचर का फ्लैश बोलता है, हम हमेशा इस मल्टीवर्स को बेटर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और हम इसमें थोड़ा कामयाब भी हो चुके हैं।
कोलैप्स हाइपर टाइम की मदद से हम टाइम स्ट्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उतना खतरनाक नहीं है जितना पहले था। अब हम वो कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं कर सकते। तुम इसकी मदद से अपनी माँ आयरिस, अपने बच्चे, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन को भी देख सकते हो। फ्यूचर का ग्रीन लैंटर्न बोलता है मल्टीवर्स का युद्ध खत्म हो जाने के बाद हम दोनों ने मिलकर इस जगह को बनाया, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा। का अमेजोन्स। फ्यूचर की डायना बोलती है आइलैंड में अब भी काम चल रहा है। बहुत सारे युद्ध खत्म हो जाने के बाद हमें एक नए पर्पस की ज़रूरत थी, हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की ज़रूरत थी। फिर तुमने और तुम्हारे बहनों ने मिलकर कर दिखाया। यह आइलैंड हमेशा सच्चाई के लिए समर्पित था, अब उन्हें शेयर करने के लिए समर्पित है। इसका मतलब ये आइलैंड हमेशा उजाला फैलाता आ रहा है। फ्यूचर का गोथम। शायद गोथम सिटी वैसा बन गया था जिसके ब्रूस सपने देखता था। फ्यूचर का सुपरमैन बोलता है हमने इस सिटी के बारे में बहुत कुछ सोच रखे थे, हम इस सिटी को वैसा बनाना चाहते थे जैसा तुम्हारा सपना था। फ्यूचर का बैटमैन बोलता है मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बैटमैन की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह। फ्यूचर का बैटमैन अपना मास्क निकालता है, लेकिन वह ब्रूस नहीं बल्कि डिक था। बैटमैन के खोपड़ी में अब ये बात खटक रही थी, आखिर फ्यूचर में सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है। बैटमैन बोलता है मेरा एक सवाल है। डिक बोलता है बोलो क्या पूछना चाहते हो। बैटमैन बोलता है आखिर सभी विलेन कौन सी नर्क में चले गए हैं। फ्यूचर का मंगल ग्रह। मार्शियन मैनहंटर बोलता है ये फ्यूचर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर यह बात परेशान करने वाली भी है। ये सब कैसे हो सकता है। केंड्रा बोलती है परेशान करने वाली यही ना कि हम दोनों की शादी कैसे हो जाएगी, यहाँ तक कि एक बच्चा भी होगा, जबकि हम दोनों ने अभी तक एक बार किस भी नहीं किए हैं। मार्शियन मैनहंटर बोलता है मुझे भी ये यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी फ्यूचर में होने वाली है। यह जनवरी अब तक का मेरी लाइफ में सबसे अजीब है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, गुड, बैड या फिर अगली। अभी पीछे से सेन बोलता है नहीं तुम दोनों को यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। मार्शियन मैनहंटर बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। सेन बोलता है यह स्थान, ये लोग वो नहीं है जो तुम देख रहे हो, जो तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सेन केंड्रा और मार्शियन मैनहंटर को कुछ दिखाता है जो वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं। अर्थ में मिस्टर इम अचानक से अपने आप से कंट्रोल खो देता है और उसका साइज बढ़ने लगता है। मीरा बोलती है तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। मिस्टर इम बोलता है बहुत देर हो चुकी है, हर चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर इम का साइज बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका था। लीजियन ऑफ डूम में ये सारे घटना ब्रेनियक और लेक्स लूथर देख रहे थे। ब्रेनियक बोलता है लूथर मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसके पावर इनकैलकुलेबल है। लेक्स लूथर बोलता है तुम इस यूनिवर्स के एक बेस्ट जीता जागता कैलकुलेटर हो ब्रेनियक। ब्रेनियक बोलता है ए फिफ्थ डायमेंशन बीइंग की पावर लिमिटलेस होती है, हम लीजियन ऑफ डूम पावरफुल है, तब भी हम उसका शक्ति नहीं माप सकते। लेक्स लूथर बोलता है टू डायमेंशन बीइंग की तरह सोचना बंद कर दो, अपना इमेजिनेशन यूज करो और कुछ समय के लिए सोचो हम क्या कर सकते हैं। लेक्स लूथर एक बॉक्स निकालते हुए बोलता है क्या हो अगर हमारे पास खुद का इंप हो। सुपरमैन अब भी उस अनजान जगह पे फंसा था। वह 50 से भी ज़्यादा बार उस जगह से निकलने की नाकाम कोशिश कर चुका था, पर सुपरमैन ने अब भी हार नहीं मानी थी। सुपरमैन एक बार फिर खड़ा होता है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, लेकिन इस बार नाकामी हाथ लगी। सुपरमैन बिना पंख के पक्षी की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे जा गिरा। तभी सुपरमैन को जैसे हवा में आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही हो उजाला कुछ ही दूर पर है, उजाला कुछ ही दूर पर है, जहां उसके दोस्त फ्यूचर में है। लेकिन वह आवाज़ ये भी बोल रही थी कि उसकी लाइफ इसी अंधेरी दुनिया में है। तभी वहां पर कोई आ जाता है। वह फ्यूचर का सुपरमैन था जो बोलता है अपने फ्यूचर सुपरमैन से बात नहीं करोगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।